नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के दिन 2 दिन को एक साथ शामिल किया गया है 32वें और 33वें दिन में। इंशाअल्लाह आज हम मुस्ततिल और मुरब्बा के रकबे की वज़ाहत करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने पिछले 31वें दिन में हमने मुस्ततिल और मुरब्बा के अहाते की मालूमात हासिल की थी और अपने अमली ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आप खूब उसे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमें इन शक्ल के रकबे की जानकारी इल्म का होना भी ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को आसान कर सकें। तो आइए सीखते हैं मुस्ततिल और मुरब्बा का रकबा। तो मुस्ततिल नुमा शक्ल के हमारे घर भी होते हैं, दीवार भी होती हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल जो बताई जा रही है घर की। मुस्ततिल नुमा दीवार को रंगने का काम है, या जमीन भी हमारी मुस्ततिल नुमा होगी। फर्श, उस पे फर्श बैठाना है, टाइल्स बैठाना है। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि दीवार का या जमीन का रकबा कितना है, तभी हम इसके लिए दरकार अशिया को मुनासिब मिकदार में खरीद सकते हैं। नहीं तो हम दुकान पे जाएंगे और कहेंगे इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा दीवार है, हमें उसे रंगना है। तो दुकानदार आपको मुनासिब मिकदार में शय फराहम नहीं कर सकेगा। तो तलबा, इसलिए हमें इस इल्म का, इस पढ़ाई का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें उसका इल्म ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से हर काम को आसान बना सकें। तो इसके लिए हमें इन शक्ल का रकबा मालूम होना ज़रूरी है तलबा। तो पहले हम इसके रकबे को समझते हैं। रकबा दरअसल समझते हैं, रकबा किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं तलबा। ठीक है, यहाँ पर तलबा दिया हुआ है, एक मुस्ततिल नुमा है, एक मुस्ततिल दिया हुआ है। ठीक है, और इसका रकबा मालूम करने के लिए तलबा इसको 8 मसावी हिस्से किए गए। ये फिर इसी तरीके से और फिर इसके मसावी हिस्से किए गए। तो हमें ये हिस्से जो नजर आए हैं वो कुल हमें 8 हिस्से नजर आ रहे हैं। तो दरअसल आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि ये यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 और ये 4, कुल हो गए ये 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक है, इसको मीटर में ले लें सेंटीमीटर की बजाय। ठीक है, क्योंकि हमारे घर की दीवार इतनी छोटी नहीं होती है, ये मीटर है। और इसी तरह से ये एक और एक, ये हो जाएंगे 2 मीटर। तो इसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है। अब अगर हम इसे रकबा मालूम करना है तो एक तरीका ये है, कितने मसावी हिस्से हैं उसको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लिख सकते हैं कि रकबा जो है 8 मुरब्बा मीटर है। रकबा कितना है? 8 मुरब्बा मीटर है। तो तलबा, इस तरह से मालूम करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसको और आसान इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले शक्ल है मुस्ततिल नुमा, तो हम लिख देते हैं मुस्ततिल का रकबा। इसमें देखिए, 4 को 2 से ज़रब किए तो कितना आ गया? 4 को 2 से ज़रब किए तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये 4 क्या था? लंबाई। 2 क्या था? चौड़ाई। तो इस तरह से मुस्ततिल का रकबा कैसे मालूम कर सकते हैं? बहुत आसानी के साथ, लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब करेंगे तो मुस्ततिल का रकबा हमें बहुत ही मुख्तसर तरीके से मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से तलबा याद रखिए, जैसे ये है मुस्ततिल है, इसका भी रकबा मालूम करना है। मैं आपको बताऊं, इसकी लंबाई है 6, इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। आपको अगर रकबा मालूम करना है तो बस इन दोनों को ज़रब कर लीजिए। 6 को 3 से ज़रब करिए
6 तियां 18 और इकाई लिख लीजिए मुरब्बा मीटर। तो इस तरीके से हम रकबा मालूम कर लिए, मुरब्बा मुस्ततिल का रकबा। तो अब तलबा आते हैं मुरब्बा का रकबा मालूम करते हैं। मुरब्बा का रकबा मालूम करने के लिए यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। यहाँ पर एक मुरब्बा है और उसके मसावी हिस्से किए गए। देखिए, इसके मसावी हिस्से किए गए। तो मसावी हिस्से करने के बाद इसमें कुल कितने मुरब्बा बने, मसावी मुरब्बा बने, उसको गिन लेंगे। तो इसे मुरब्बा के मसावी हिस्से करने के बाद गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिखेंगे इस तरह से, मुरब्बा का रकबा बराबर 9 मुरब्बा मीटर। तो ये 9 मुरब्बा मीटर इसका रकबा आया। दूसरा क्या तरीका है तलबा? दूसरा ये तरीका है, इसका जिला कितना है वो मालूम कर लीजिए, 3 मीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जैसे क्या है, वो भी 3 मीटर। तो हम इन जिले का मुरब्बा लिख दें, जिला ज़रब जिला, जिला को जिला से ज़रब कर लें। तो 3 ज़रब 3 जो हो गया 9 मुरब्बा मीटर। तो इस तरह से इसका भी जवाब वही आया जो हम एक एक करके गिन करके हासिल किए थे। उसकी बजाय हम जाब्ते की मदद से भी इसका रकबा हासिल कर लिए। किसका? मुरब्बा का। तो इस तरीके से तलबा हम ये समझ सकते हैं कि मुरब्बा का जो रकबा है उसका जाब्ता हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिला की कुव्वत 2। तो 2 जाब्ता आज हमने समझा, एक मुस्ततिल का और एक मुरब्बा का, ठीक है। तो तलबा ये यहाँ पर जाब्ता इस तरह से दिया हुआ है, मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, मुरब्बा का रकबा जिला ज़रब जिला या जिला की कुव्वत 2। तो तलबा अब हम इस जाब्ते की बुनियाद पर कुछ मश्क की सवालात हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक मुस्ततिल का रकबा दिया है 162 मुरब्बा सा रकबा, लंबाई, इसकी लंबाई है 18 सम, चौड़ाई मालूम करना है। तो हम पहले एक मुस्ततिल बना लेते हैं, ठीक है। ये मुस्ततिल हो गई और इसकी रकबा इसके अंदर लिख लिए 162 मुरब्बा सम, लंबाई है 18 सम और चौड़ाई हमें मालूम करना है। तो पहले अब हम मुस्ततिल का रकबा का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। यहाँ पर तरतीब से रकबा 162 मुरब्बा सम, लंबाई 18 सम और चौड़ाई मालूम करना है, चौड़ाई पता करना है। तो हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं तलबा, मुस्ततिल का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई के मुस्ततिल का रकबा दिया हुआ है तलबा कितना, 162। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले 162 रकबे के नीचे बराबर। फिर तलबा दिया हुआ है लंबाई, लंबाई कितना है 18 सम, तो लंबाई के नीचे हम लिख लेंगे तलबा 18 सम, चौड़ाई तो तलबा हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब चौड़ाई के साथ 18 जो ज़रब की शक्ल में हमें दिख रहा है, अब इसको उल्टा लिख लेते हैं, 18 ज़रब चौड़ाई बराबर 162। चौड़ाई हमें जो पता करना है वो दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। देखिए इस तरह से 18 जो यहाँ पे चौड़ाई के साथ ज़रब है वो नीचे यहाँ आकर के तकसीम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे तकसीम कर देते हैं। अब इसे तकसीम करें, 2 से तक करते हैं, 2 9 18,
2 अट्ठे 16, 2 एका 2। फिर ये मजीद तकसीम होने वाला है, 9 एका 9, 9 नवा 81। तो तकसीम मुकम्मल हो गई। आखिर में हम जवाब लिख लेते हैं यहाँ पर। चौड़ाई चौड़ाई होगा 9 मीटर, 9 सम चौड़ाई होगी। तो इस तरह से इसका जो जवाब हम हासिल किए वो है 9 सम। इबारत की शक्ल में जवाब लिखना, अगर आपको हाफ मार्क्स चाहिए तो जरूर लिखिए, नहीं चाहिए तो रहने दीजिएगा। ठीक है। मुस्ततिल की चौड़ाई 9 सम है। तो तलबा पहला सवाल मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है? एक मुरब्बा का जिला 2 गुना करने पर इसका रकबा असल मुरब्बा के रकबे का कितना गुना हो जाएगा? तो अब हम इस तरह का सवाल हम अहाता वाले सवाल में पिछले दिनों में किए थे, तो यहाँ पर भी रकबे की शक्ल में भी पूछा गया है। तो तलबा आज यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। पहले एक मुरब्बा का जिला 2 गुना करने पर, पहले मुरब्बा ये है, ठीक है। दूसरा मुरब्बा जो 2 गुना कर दिया गया, ये दूसरा मुरब्बा है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक मुरब्बा का जिला x है, दूसरे मुरब्बा का जिला 2 गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये है असल मुरब्बा, यहाँ पे लिख देते हैं असल मुरब्बा, और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे मुरब्बा लिख देते हैं। तो असल मुरब्बा का जिला की लंबाई, असल मुरब्बा के जिले की लंबाई बराबर है x सम। यहाँ पर x इकाई लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई सम और मीटर नहीं है। तो अब इसका रकबा मालूम कर लेते हैं। ठीक है। असल मुरब्बा का रकबा क्या होगा? जिले की कुव्वत 2 होती है, ये ज़ाब्ता हो गया। तो जिला हमारे पास है x की शक्ल में, तो हम लिख लेंगे x का मुरब्बा। इकाई लिखते हैं मुरब्बा इकाई। अब हम रकबा मालूम करेंगे, मुरब्बा का रकबा। मुरब्बा का रकबा यहाँ पर भी ज़ाब्ता वही है, जिले की कुव्वत 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिला कितना है? 2x। तो इसका हम 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और x की कुव्वत 2। अब तलबा यहाँ पर मैं इबारत को थोड़ा इस तरफ लिखूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। मुरब्बा का रकबा यहाँ पे हमें मालूम हुआ 4 ज़रब x स्क्वायर। तो ये मुरब्बा का रकबा इसी तरह से लिख लेंगे। और अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो था x स्क्वायर जो था किसका रकबा था? असल मुरब्बा का रकबा था। तो हम यही काम करेंगे, x स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा असल मुरब्बा का रकबा। ये हमारा जवाब आ गया। क्या आया? मुरब्बा का रकबा, मुरब्बा का रकबा असल मुरब्बे के रकबे का कितना गुना है? तो हम यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना गुना है? 4 गुना है। तो इस तरह से यहाँ पे पूछे गए सवाल का मुरब्बा का इस मुरब्बा का रकबा असल मुरब्बे के रकबे का कितना गुना है? तो 4 गुना है। तो इस तरह से जवाब अब हम दर्ज कर लेते हैं तलबा। मुरब्बे का रकबा असल मुरब्बे के रकबे का 4 गुना है।
तो इस तरह से हम अपने जवाब को दर्ज कर दिए। तो तलबा आपको समझ में आ गया होगा कि आज के दिन की वजाहत किस तरह से हम रकबा मालूम किए हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे के रकबे को हम 4 गुना कई गुना से समझ भी सकते हैं। हमें कभी किसी के रकबे को बढ़ाना होता है, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना करना होता है और उसे कंपेयर करना होता है, तो तलबा आप उसे अब इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है तलबा आपको आज के दिन की वज़ाहत समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।